अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। जुडिशियल एक्टिविज्म के बाइस पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान हो चुका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि साकिब निसार मुबैना ऑडियो टेप जिनके केस से मुतालिक है उन्होंने अदालत आने में दिलचस्पी नहीं ली। कराची में नेशनल हाईवे पर मिनी बस और कोस्टर टकराने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाडी में बच्चा जेल के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मिनी बस और कोस्टर के तसादुम में 7 अफराद जख्मी भी हुए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को एक बार फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। कनाडा में 2 और बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म के 3 मुतासरीन सामने आ चुके। कोरोना की नई किस्म के मुतासरीन बोटस्वाना, हांगकांग और इसराइल में भी पाए गए। जनूबी अफ्रीका से नीदरलैंड्स आने वाले सैकड़ों मुसाफिरों में ओमिक्रॉन की तशखीस की गई। कोरोना की नई लहर का इल्म नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कोरोना के नई लहर के इतलात पर लाइल्मी का इजहार कर दिया और कहा कि हुकूमत तालीमी सरगर्मियां जारी रखना चाहती है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,718 हो गई। भारत में जनूबी अफ्रीका से वापस आने वाले शहरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहरी ने 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन का सफर किया था, जहां से वापसी पर उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद हुकाम ने उसे फौरी तौर पर आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। साबिक ऑस्ट्रेलवी लीग स्पिनर शेन वॉर्न मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी हो गए। शेन वॉर्न को टांगों, टखनों और कोहलों पर जख्म आए। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम खुशकिस्मती से शेन वॉर्न की हालत खतरे से बाहर है। हॉलीवुड अदाकारा लिंडसे लोहन ने बदर शमास से मंगनी कर ली। बदर शमास कारोबारी शख्सियत हैं। दोनों की मुलाकात मौसीकी के एक फेस्टिवल में हुई। हॉलीवुड अदाकार ने अपनी मंगनी की खबर समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दी है। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बाइस पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान हो चुका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साकिब निसार मुबैना ऑडियो टेप जिनके केस से मुतालिक है उन्होंने अदालत आने में दिलचस्पी नहीं ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बाइस पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए ने? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अदलिया की आज़ादी के लिए बार्स ने किरदार अदा किया। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया किसी रेगुलेशन के बगैर है। उन्होंने कहा कि यही बात तकलीफ दे है कि सोशल मीडिया पर यह चीज़ वायरल हुई और इस पर बहस भी हुई। रोज़ कुछ न कुछ चल रहा होता है, आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुबैना ऑडियो टेप ज़ेर इल्तवा अपीलों वाले केस से मुतालिक है। उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप ला कर कहेगा तहकीकात करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत ने सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं जाना। क्या हम इनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया? अदालत ने यह भी देखना है कि कोई फ्लड गेट नहीं खुल जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे और काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 हफ्ता के लिए मुलतवी कर दी। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दरखास्त सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन अहमद और मेंबर जुडिशल कमिश्नर हैदर इमाम रिजवी ने दायर की है। और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची में नेशनल हाईवे पर मिनी बस और कोस्टर टकराने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तसादुम में 7 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में नेशनल हाईवे पर मिनी बस और कोस्टर टकराने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची के इलाके लाडी में बच्चा जेल के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मिनी बस और कोस्टर के तसादुम में 7 अफराद जख्मी भी हुए। हादसे के बाद जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम है। पुलिस का कहना है कि कोस्टर निजी कंपनी के मुलाजमीन पोर्ट कासिम लेकर जा रहे थे। दूसरी जानिब सुपर हाईवे काठोर रोड के करीब एक और हादसे में मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में बाराती सवार थे जो शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को एक बार फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। कनाडा में 2 और बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म के 3 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। बरतानिया में हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को एक बार फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। कनाडा में 2 और बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म के 3 मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जबकि बाजारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। कोरोना की नई किस्म के मुतासरीन बोत्सवाना, हांगकांग और इसराइल में पाए गए। जनूबी अफ्रीका से नीदरलैंड्स आने वाले सैकड़ों मुसाफिरों में ओमिक्रॉन की तशखीस की गई। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कई ममालिक ने अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। तहम जनूबी अफ्रीका के सदर ने सफरी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दिया। सदर साइरल रामाफोसा का कहना है कि इस वायरस ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बनाया और ऐसी पाबंदियों से माशी सूरत हाल खराब होगी। उन्होंने आलमी बरादरी से पाबंदियां फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा का कहना था कि उन्हें कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन की दरियाफ्त पर दाद देने की बजाय सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने भी जनूबी अफ्रीकी ममालिक के लिए परवाज़ों की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कोरोना की नई लहर की इत्तलात पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, हुकूमत तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि कोरोना की नई लहर के बारे में तफसील इल्म नहीं, लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इम्तहानात मुकर्रर वक्त पर और मुकम्मल निसाब के साथ होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम ने पंजाब में स्मोक के पेश नज़र तालीमी इदारों में दी जाने वाली छुट्टियों से मुतालिक भी बात की। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में 3 दिन की छुट्टियों से स्मोक में कमी आएगी। छुट्टियों से हमेशा स्मोक कम हुआ। याद रहे कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई मुल्कों को खौफजदा कर दिया। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,718 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 176 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,84,365 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 29,530 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 0.59% रही। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 4,75,285, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,961, पंजाब में 4,43,014, इस्लामाबाद में 1,07,661, बलूचिस्तान में 33,479, आज़ाद कश्मीर में 34,554 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,411 हो गए। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 13,019 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि सिंध में 7,621, खैबर पख्तूनख्वा 5,838, इस्लामाबाद 953, गिलगित बल्तिस्तान 186, बलूचिस्तान में 359 और आज़ाद कश्मीर में 772 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारत में जनूबी अफ्रीका से वापस आने वाले शहरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहरी ने 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन का सफर किया था, जहां से वापसी पर इसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में एक शहरी की हाल ही में जनूबी अफ्रीका से वापसी हुई, जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। भारतीय मीडिया का बताना है कि कोरोना वायरस में मुब्तला शहरी के हवाले से फौरी तौर पर यह तस्दीक नहीं हुई कि वो इंतहाई मुहलिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरी ने 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन का सफर किया, जहां से वापसी पर उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद हुकाम ने उसे फौरी तौर पर आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि लॉयरदीर के इलाके डेग्राम के मकाम पर बिलाम बट खाल और मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से जलसे का इनकाद किया गया। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर मुनीर ज़ादा के मुताबिक मुनक्किद जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट, मलिक मुजफ्फर खान, सलीम खान एडवोकेट, मुजफ्फर हुसैन खान, सज्जाद खान, जहां अनवर, अमानुल्लाह खान, अकवनज़ादा ज़हूरज़ादा, मलिक अरशाद, सनाउल्लाह, हबीबुल्लाह,
गुल मीर, मोहम्मद जमान और दिगर ने यौम तासीस की तैयारियों के हवाले से कारकुनान और ओहदेदारों के इज्तिमा से खिताब किया। इस मौका पर पीपी रहनुमाओं का कहना था कि जलसा पिशावर में हर सूरत होगा और कोई माई का लाल भी इस जलसे को रोक नहीं सकता। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खौफजदा है। हुकूमत और इंतजामिया की पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गिरफ्तारियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अपनी नालायकी और नाकामियों को छुपाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। जिला कुरम के कबायली अमायदीन और उलमा ने कहा कि 7 साल कबल इस्लामाबाद में नामालूम अफराद के हाथों शहीद होने वाले अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी के कातलों का गिरफ्तार न होना लम्हे फिक्रिया है। अल्लामा नवाज इरफानी की शहादत इलाके के अमन को तबाह करने की बड़ी साजिश थी। मजीद तफसील बता रहे हैं पाराचनार से जनान हुसैन। पाराचनार में अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी शहीद के 7वीं बरसी के इज्तिमा से खिताब करते हुए अल्लामा पैदा हुसैन मज़ाहिरी, अल्लामा शहीद के परजंद अली हदी इरफानी, अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन व दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि शहीदी मिलत अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी आवाम दोस्त खिदमत और मुल्क की सलामती दिफाई पॉलिसी का मालिक शख्सियत थे, मगर अफसोस कि इनके कत्ल के 7 साल पूरे हुए, शहीद इरफानी की कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस ने बरसी के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात की थे। इस मौका पर उलमाए किराम और कबायली अमायदीन का कहना था कि हुकूमत और मुतल्लिका दीगर इदारे पहाड़ और जायदाद के तनाज़ात के हल पर तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इन मसाइल से रोज़ बरोज़ मुश्किलात पैदा हो रही है। जनान हुसैन, कवरेज न्यूज़, पाराचनार, डिस्ट्रिक्ट कोरम। मियांवाली से आपको खबर देंगे। मियांवाली में आए दिन मोटरसाइकिलों के बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र डीपीओ मियांवाली ने 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। अब कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी देने पर उनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मियांवाली से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कैसर खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइलुर रहमान खड़क की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक असद अब्बास खान की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक दुनिया के किसी भी कानून में 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, रिक्शा या कार चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि कम सिनी की वजह से खतरनाक हादसात रूनुमा होते हैं और दिन ब दिन इन हादसात में इजाफा होता जा रहा है और कई मासूम बच्चों की जानों का ज़िया हो चुका। पुलिस के मुताबिक 1 दिसंबर से कम उम्र बच्चों के मोटरसाइकिल चलाने पर उनको थाना में बंद करके बाद अज़ां वालिदैन या कोई सरपरस्त को थाना बुलाकर उनसे तहरीरी हल्फनामा जमा किया जाएगा और आइंदा उन्होंने दोबारा बच्चों के हवाले मोटरसाइकिल किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अटक से आपको खबर देंगे। अटक के गवर्नमेंट हाई स्कूल में खसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर समाजी बहबूद बैतुल माल पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी के नुमाइंदे सैयद खावर अब्बास बुखारी, डिप्टी कमिश्नर अटक इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर समाजी बहबूद रावलपिंडी राना शाहिद, एनजीओ के डायरेक्टर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अटक से कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर हाफिज खलील अहमद के मुताबिक तकरीब से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि समाजी बहबूद बैतुल माल का मकसद खसूसी अफराद को माशरे और मुल्क का कारामद शहरी बनाना है। सूबाई वजीर सैयद यावर अब्बास बुखारी की अनथक कोशिशों की वजह से आज एनजीओ के ताउन से महकमा समाजी बहबूद बैतुल माल अटक 25 व्हील चेयर्स के साथ 45 राशन बैग्स खसूसी अफराद में तकसीम कर रहा है। उन्होंने कहा कि साबका अदवार की निस्बत ये महकमा अब अमली तौर पर माजूर और मुस्तहकीन के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था कि अटक में जल्दी मेडिकल सोशल सर्विस यूनिट कायम किया जाएगा। मुलाजमतों में खसूसी अफराद के लिए 3% कोटा, खेलों की सरगर्मियों, रोजाना उजरत पर मुलाजमत के हसूल समेत खसूसी अफराद की मुकम्मल बहाली की मुख्तलिफ स्कीमों पर काम जारी है। समाजी बहबूद बैतुल माल पंजाब खसूसी अफराद को मुल्क मिल्लत के लिए फाल शहरी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। साबिक ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर शेन वॉरेन मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी हो गए। शेन वॉरेन को टांगों, टखनों और कोहलों पर जख्म आए, तहम खुशकिस्मती से शेन वॉरेन की हालत खतरे से बाहर है। साबिक ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर शेन वॉरेन मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी हो गए।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक शैन वॉरन मेलबर्न में अपने बेटे जैक्सन के साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे कि हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त शैन वॉरन जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उनका वजन 300 किलोग्राम था और हादसे के बाद मोटरसाइकिल साबिक क्रिकेटर को घसीटते हुए तकरीबन 15 मीटर दूर तक साथ लेकर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैन वॉरन को टांगों, टखनों और कोहलों पर जख्म आए और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम खुशकिस्मती से शैन वॉरन की हालत खतरे से बाहर है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड अदाकारा लिंडसे लोहन ने बदर शमास से मंगनी कर ली। बदर शमास कारोबारी शख्सियत हैं। दोनों की मुलाकात मौसीकी के एक फेस्टिवल में हुई थी। हॉलीवुड अदाकारा लिंडसे लोहन ने बदर शमास से मंगनी कर ली। अदाकारा इस वक्त दुबई में मुकीम है। खबररसा इदारे के मुताबिक हॉलीवुड अदाकारा लिंडसे लोहन ने अपनी मंगनी की खबर समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। अदाकारा लिंडसे लोहन के इंस्टाग्राम पर 97 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मंगनी की तस्वीर हीरे की अंगूठी पहनकर शेयर की। अरब मीडिया के मुताबिक बदर शमास कारोबारी शख्सियत हैं। दोनों की मुलाकात मौसीकी के एक फेस्टिवल में हुई थी। 35 साला अदाकारा लिंडसे लोहन ने इससे कबल रूस की एक कारोबारी शख्सियत से भी मंगनी की थी, लेकिन फिर दोनों के दरमियान 2016 में अलहदगी हुई थी। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।